हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ। डियर ऑल, लास्ट की वीडियो में मैंने आपको सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था बाय द रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसको बाय चेंजिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। आज हम नेक्स्ट मेथड कवर करेंगे जो होता है सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और उस मेथड का नाम है सॉल्यूशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सॉल्यूशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कैसे इसका वर्किंग रूल अप्लाई करते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस मेथड को अप्लाई करके, क्या इसकी पहचान होती है, आज के इस लेक्चर में आप जानेंगे विद इंपोर्टेंट एग्जांपल्स। तो बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, है ना। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है d2y/dx² d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस q y इक्वल टू r, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू r। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पर p q r जो है x के फंक्शन होते हैं। इसको चार मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, है ना, बाय चेंजिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म, जो कि लास्ट वीडियो में अपलोड हो चुका है, और ये होगा आपका बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और नेक्स्ट वीडियो आएगी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हुए कैसे हम सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसका वर्किंग रूल पहले जान लेते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर अगर 1 की बात करें तो सबसे पहले आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके पी की, क्यू की और आर की तीनों फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेनी है। दूसरी स्टेप में, सेकंड स्टेप इज मेन स्टेप, सेकंड स्टेप के लिए हमें क्यू देखना है ना। क्यू क्यू को देखना है, और जो क्यू होगा, मैंने मान लिया यहां पर कि 2x² है, सपोज दैट, ये मैंने मान लिया। तो क्यू में जो x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट आपका होगा 2। x² का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो Q1 को हमें यहाँ पर कांस्टेंट मानना होता है। Q1 को वैसे फॉर्मूला होता है Q/dz/dx का होल स्क्वायर, लेकिन इसको हमेशा अपने आप ही लेट किया जाता है। कैसे लेट किया जाएगा? जो Q में x की टर्म का कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट, यही मैंने लिखा है कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ Q में जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा x के फंक्शन के साथ में, उसी को हमें Q1 मानना होता है। जैसे कि अगर 2x² है Q की वैल्यू, तो Q1 को हम 2 मान लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले को लगाने के बाद ये तीन चीजें हमें चाहिए। dz/dx की वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू चाहिए, d2z/dx² की वैल्यू चाहिए फर्दर क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, x वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में बदलने के लिए, क्योंकि मेथड का नाम है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर स्टेप 3 में हमें P1 का फॉर्मूला लगाना होता है d2z/dx² प्लस p dz/dx प्लस dz/dx का होल स्क्वायर। R1 का फॉर्मूला लगा के निकालना होता है R की वैल्यू r/dz/dx का होल स्क्वायर। फिर एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेप 4 में बनती है, जो होती है d2y/dz², ठीक है, प्लस p1 dy/dz प्लस q1 y इक्वल टू r1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें फॉर्म करना होता है, और आप देख सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो x वेरिएबल है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, वो हमारा अब यहाँ पर z में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो x वेरिएबल z में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो है वो z में बदल चुका है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्टली बनती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसका आप CFPI निकालेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, सबसे पहले इसका CFPI किसमें निकालना है, स्टेप 5 में आपको बताया मैंने, इन टर्म्स ऑफ z। सबसे पहले आप इसका जो CFPI निकालेंगे वो z की फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने x को z में बदला है। फिर आप जो भी z की वैल्यू होगी उसको वापस पुट करेंगे, तो CFPI आपका x की टर्म में आएगा, और यही हमारा जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन 5 स्टेप्स को यूज करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इनटू z। x को z में बदल के कैसे करते हैं, 2-3 एग्जांपल से आपको बताऊंगा। अब मेन इंपॉर्टेंट स्टेप, कभी कभी क्वेश्चंस में लिखा होता है कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। लेकिन अगर खाली सॉल्व लिखा आता है एग्जाम में, तो आपको खुद पहचान करना है कि ये नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व होना है या फिर ये आपका चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व होना है। चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक ट्रिक आपको बताता हूं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ y
यानी कि जो q की वैल्यू है, ठीक है, q की जो वैल्यू है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर में है, ठीक है, जो भी आपकी q की वैल्यू है अगर वो किस में है, परफेक्ट स्क्वायर में है q की वैल्यू, तब हम यहाँ पर इजीली ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर q को लिखा है, q को मैंने यहाँ पर बताया है 2x²। ठीक है, तो 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, कांस्टेंट को हमें नहीं देखना, हमें देखना है x के फंक्शन को। अगर जो भी x का फंक्शन आपको दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है, चाहे वो साइन स्क्वायर x है, चाहे वो साइन की पावर 4x है, चाहे वो x की पावर 4 है या 1/x की पावर 4 है, ठीक है, तो अगर आपका x का जो x की टर्म में जो फंक्शन बनेगा q में वो परफेक्ट स्क्वायर में है, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर आप चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एग्जांपल से देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि हम इसमें मेथड लगा पाएंगे चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके लिए आपको पी क्यू आर पहले निकालने होंगे, तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी y डबल डैश प्लस 3 साइन एक्स और माइनस कोट एक्स और y डैश प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस कोस एक्स, ई की पावर माइनस कोस एक्स और इनटू साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले क्या किया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लिया। अब इसकी कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, ऑन कंपेयरिंग विद, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपेयर करेंगे, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें हम p की वैल्यू अगर देखें तो p की वैल्यू होगी 3 साइन एक्स माइनस कोट एक्स, ठीक है, q की वैल्यू होगी आपकी 2 साइन स्क्वायर एक्स और r की वैल्यू होगी जो इक्वल में है e की पावर माइनस कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से PQR हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है। अब PQR निकालने के बाद ये चेक आपको करना है क्या हम यहाँ पर चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड लगा देंगे। उसके लिए आपको Q देखना है, Q में जो x का फंक्शन है परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए। आप देख सकते हैं Q है हमारा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉन्स्टेंट को आप छोड़ दीजिए, आपको देखना है साइन स्क्वायर एक्स को जो कि परफेक्ट स्क्वायर में है, जिसको आप साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारी Q की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में आती है तब आप वहां पर लगाएंगे कौन सा मेथड, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। और यहां पर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल हमें Q1 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। Q1 का फॉर्मूला होता है Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और मैंने आपको बताया था कि Q1 को हम हमेशा अपने आप कंसिडर करते हैं। कैसे कंसिडर करते हैं, जो Q में x के फंक्शन के साथ में कांस्टेंट होगा, यहां पर कांस्टेंट कौन है, 2 है, उसी को हमें Q1 मानना होता है ना। तो ये हमारा 2 है तो हम Q1 को कंसिडर कर लेंगे 2। अभी फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, तो Q1 हमने कितना माना, 2 माना। दिस इंप्लाइज Q की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, Q की वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू में 2 मानने का ये फायदा होगा कि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट होने पर आपको जो है इसको इधर ले आएंगे, है ना, ये इधर आने पर हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी आप Q1 को मानेंगे, है ना, Q1 को आपने 2 माना है, यहाँ पर लिख देता हूं से Q1 को हमने 2 माना है, तो जो भी आप Q1 को मानेंगे वो Q का कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा जो x के फंक्शन के साथ में है। और जब वैल्यू पुट कर दोगे क्योंकि तो कट जाएगा इजीली, ठीक है, क्योंकि आपने Q से ही उसको माना है। तो ये इसका मेथड होता है Q1 को मानने का। इससे आपको dz अपॉन dx के होल स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हमें यहाँ पर 3 चीजें निकालनी होती है अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने आपको बताया था। हमें यहाँ पर फाइंड करना है देयरफॉर dz अपॉन dx की वैल्यू, dz अपॉन dx की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो होगी साइन x, यानी कि बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया। हमें निकालनी है d2z अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू, मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे d2z अपॉन dx स्क्वायर तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। हमें यहाँ पर निकालनी होगी z की वैल्यू। z की वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन कैसे होगा कि z को अलग कर देंगे और साइन x dx को अलग कर देंगे
और फिर कर देंगे इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन जेड और इधर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। तो उसको अगर हम इंटीग्रेशन करें तो आपको जेड की वैल्यू मिलती है ना। एंड ऑन इंटीग्रेटिंग जेड की वैल्यू हमारी आई है माइनस के कोस एक्स। इन तीनों वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, है ना। इन तीनों वैल्यू को हम एक इक्वेशन का नाम देंगे क्योंकि इनकी आगे नीड होती है। इन तीनों वैल्यू को हम एक इक्वेशन का नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2। तीनों की नीड होगी। तो आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, Q1 को कोई भी कांस्टेंट मान के Q से देख करके ये तीन चीजें निकालनी होती है, dz अपॉन dx, d2z अपॉन dx स्क्वायर और z की वैल्यू। अब हमें निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन में x को z में बदलने के लिए P1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू फाइंड करते हैं P1। एंड P1 का जो फॉर्मूला है वो होता है d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx और डिवाइड में होता है dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप सबकी वैल्यू रखेंगे, d2z अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू है cos x, ठीक है, प्लस p की वैल्यू के लिए मुझे ऊपर देखना होगा dz अपॉन dx, ये dz अपॉन dx होगा, dz अपॉन dx की वैल्यू है sin x और डिवाइड में आएगा dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर होगा sin x का होल स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर x, ठीक है। अब यहां पर मुझे p की वैल्यू रखनी है, p की वैल्यू देख लेता हूं ऊपर, p की वैल्यू है 3 sin x माइनस कोट x। तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं 3 sin x माइनस कोट x, 3 sin x माइनस कोट x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो cos x sin x अंदर जाएगा तो 3 sin स्क्वायर x हो जाएगा और जब कोट के साथ में साइन जाएगा कोट x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, तो साइन से साइन कटेगा माइनस के cos x बचेगा और डिवाइड में हमारा है sin स्क्वायर x। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका कोस से कोस कट जाएगा, यहां पर फिर ये कटने के बाद साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कटेगा, इक्वल टू में 3 वैल्यू आएगी और यानी कि हमारा P1 हमें फाइंड हो जाएगा, P1 की वैल्यू आई है 3। अब हमें निकालना है Q1, Q1 सॉरी हम निकाल चुके, Q1 की वैल्यू हमारी है जो हमने ऊपर Q1 को माना था, Q1 हमारा था जो हमने माना था, Q1 को हमने 2 माना था, तो Q1 की वैल्यू होगी यहाँ पर 2, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर निकालना है R1, R1 की वैल्यू होती है R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो R की वैल्यू रखनी होगी, R की वैल्यू हमारी है, R की वैल्यू, R की वैल्यू है e की पावर माइनस कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, e की पावर माइनस कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और dz अपॉन dx का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू है हमारी साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा करने से पूरी पूरी टर्म कट जाएगी, यहां पर आपको मिलेगा e की पावर माइनस कोस एक्स और चूंकि हम x को किस में बदल रहे हैं, z में, तो इक्वेशन 2 का यूज कीजिए। इक्वेशन 2 में आपकी इक्वेशन जो है z की वैल्यू क्या है आपकी माइनस के कोस एक्स, तो यहां पर अगर माइनस कोस एक्स की जगह पर आप z लिखेंगे तो ये e की पावर z मिलेगा और कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम 2 से। ये आपको याद रखना है, अगर R1 आपका x की टर्म में आता है तो उसको आप z की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन 2 को यूज करके, क्योंकि हमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में कन्वर्ट करना होता है। तो इस तरीके से आपकी P1 Q1 R1 की वैल्यू आ जाएगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है z में d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस P1 dy अपॉन dz प्लस Q1 y इक्वल टू R1, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, इससे आपको मिलेगा d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू 3 dy अपॉन dz प्लस Q1 की वैल्यू है आपकी 2 y इक्वल टू R की वैल्यू है e की पावर z। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी z की फॉर्म में आ गई, सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब x किस में बदल चुका है हमारा, x इसमें z में बदल चुका है, जिसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं d1 का स्क्वायर प्लस 3d1 प्लस 2 y को लेंगे कॉमन e की पावर z जो कि इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट CFPI वाले मेथड से, लेकिन ध्यान रखना x की जगह पे आपको z यूज करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो, ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां पर होती है d1 का स्क्वायर प्लस 3d1 प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर कर लेते हैं,
d1 प्लस वन, d1 प्लस टू, ये इसके फैक्टर होंगे। इससे आपको d1 की वैल्यू मिलेगी -1 -2, तो CF हमारा होगा C1 e की पावर में फर्स्ट रूट इंटू जेड, C2 e की पावर में दूसरा रूट इंटू जेड, ये हमारा इसमें CF होगा। ठीक है, और कई सारे कोची आइलैंड में भी आपने ऐसे ही किया था कि जब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में बदला था तो हमने d1 को इंट्रोड्यूस किया था d अपॉन dz के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर d अपॉन dz है, इसलिए मैंने यहाँ पे d1 यूज किया है d की जगह पे, क्योंकि d हम लेते हैं d अपॉन dx को, यहाँ पर हमारा z है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदल चुका है तो d अपॉन dz लेंगे। अब हमें फाइंड करना है पी को फाइंड करने के लिए 1 अपॉन में जो एफ डी फंक्शन d1 फंक्शन है, d1 का स्क्वायर 3d1 प्लस 2 इक्वल में है e की पावर z। पी का मेथड नंबर 1 लगा दो, यहाँ पे आप पुट कर देंगे d1 को z का कोफिशिएंट 1। ठीक है, अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ से 1 प्लस 3 प्लस 2 e की पावर z मिलेगा, जिसको सॉल्व करके e की पावर z अपॉन 6 आएगा। ठीक है, तो हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा देयरफॉर y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जो कि पहले z की फॉर्म में आएगा। सी एफ की वैल्यू c1 e की पावर माइनस जेड, c2 e की पावर माइनस 2z, और पी आई की वैल्यू आई है e की पावर z अपॉन 6। अब इसको वापस हमें x की फॉर्म में बदलना है। x की फॉर्म में बदलने के लिए इक्वेशन 2 में जो z की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। z की वैल्यू इक्वेशन 2 में है माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, z की जगह पर माइनस कोस एक्स यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू c1 e की पावर z की जगह पे माइनस कोस एक्स, तो ये प्लस के कोस एक्स होगा, प्लस c2 e की पावर 2 कोस एक्स होगा, और ये प्लस e की पावर में माइनस कोस एक्स अपॉन 6 होगा। तो इस तरीके से हमारी सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉल्व हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें कहा है कि इसको चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व कीजिए। तो जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 1 प्लस एक्स का जो स्क्वायर है इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये मिलेगा आपको वाई डबल डैश प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई डैश प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख देंगे, इसको ऐसे ना करके, क्योंकि हमने डिवाइड किया है 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, इंटू वाई इक्वल टू 4 कोस, और ये आपका होगा लॉग 1 प्लस एक्स, और डिवाइड में जाएगा ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 डाल देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दीजिएगा आप अपने आप, है ना। ये p की वैल्यू होगी, ये q की वैल्यू होगी, और ये इक्वल वाला पार्ट r की वैल्यू होगी। हेयर p की वैल्यू हमारी है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। q की वैल्यू हमारी है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, r की वैल्यू हमारी है 4 कोस लॉग 1 प्लस एक्स, और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो पी क्यू आर हमारे फाइंड हो जाएंगे। पी क्यू आर निकालने के बाद हमें Q1 लेट करना होता है, तो Q1 को मैंने मानना है Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन मानना है इसको Q के कोफिशिएंट से। Q का कोफिशिएंट, ये Q का कोफिशिएंट x का फंक्शन है, यहाँ पर कोफिशिएंट देखे 1 है तो उसको 1 के ही बराबर मान लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। दिस इंप्लाइज Q की वैल्यू हमारी होगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिवाइड में है डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इक्वल टू में है 1। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करें तो पहली वैल्यू आएगी डी जेड अपॉन डी एक्स, स्क्वायर रूट लेने पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1 बनेगी, एक वैल्यू हमारी आ जाएगी जिसकी आगे नीड होगी। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 अपॉन एक्स का जो फॉर्मूला होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम तरीके से हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर करेंगे इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में डी जेड और राइट साइड में 1 प्लस एक्स डी एक्स होगा।
1 का इंटीग्रेशन z और 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन log 1 प्लस एक्स होगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो z की वैल्यू आपको मिलेगी log 1 प्लस एक्स। ये तीनों वैल्यू हमें चाहिए, इसीलिए हम ये तीनों वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों वैल्यू को हम बॉक्स में ले लेंगे, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ऊपर वैल्यू, तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, क्योंकि इस इक्वेशन 2 से यूज करके ही हमें P1 R1 और आगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब ये तीनों वैल्यू निकालने के बाद हमारा काम होता है P1 को फाइंड करना। ठीक है, P1 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 का फॉर्मूला होता है d2z अपॉन dx स्क्वायर, d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx और अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें d2z अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर होगा, प्लस p की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, p की वैल्यू हमारी है 1/1 प्लस एक्स, तो यहां पर हम p की वैल्यू रख देंगे, यहां पर हम p की वैल्यू रख देंगे 1/1 प्लस एक्स। फिर हमें dz अपॉन dx की वैल्यू रखनी है, जो कि 1/1 प्लस एक्स ही है, डिवाइड में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ये टर्म माइनस की है और ये भी प्लस की हो जाएगी जब मल्टीप्लाई करेंगे, और ये पूरी पूरी कट जाएगी, और कटने के बाद कितना आएगा, 0। इसका मतलब आपकी जो P1 की वैल्यू है, P1 की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी। P1 निकालने के बाद हमें फाइंड करना है यहाँ पर Q1। Q1 फाइंड करेंगे, Q1 का फॉर्मूला होता है आपका, जो कि आपने ऊपर माना है, Q1 को हमने क्या माना है 1, तो ये Q1 हो जाएगा। ठीक है, Q1 को हमने Q1 माना है तो Q1 हो जाएगा। P1 आ गया। R1 का फॉर्मूला होता है R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो यहां पर आप वैल्यू रख देंगे R की, और अगर R की वैल्यू की बात करें, R की वैल्यू हमारी है, R की वैल्यू है 4 cos log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये R की वैल्यू है, डिवाइड बाई dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, जो कि 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से 1 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी, इससे आपको मिलेगा 4 cos log 1 प्लस एक्स, और यहां पर आप log 1 प्लस एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 से रख देंगे, जो कि z है, तो इससे आपको मिलेगा 4 cos z, 4 cos z, और लिख देना कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से आपने इसको निकाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा P1 Q1 R1 निकल जाएगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इजीली फॉर्म हो जाएगी। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपकी d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस P1 dy अपॉन dz प्लस Q1 y इक्वल टू R1, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसको आप लिख देंगे d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू हमारी 0 है, dy अपॉन dz प्लस Q1 की वैल्यू है 1 इंटू वाई इक्वल टू R1 की वैल्यू आपकी है 4 cos z। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो d1 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगी टर्म, प्लस 1 y इक्वल टू 4 cos z। ये पहले चैप्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसका CFPI आपको z में फाइंड करना है। तो सबसे पहले बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन की जो बात करें, d1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से d1 के स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, जिसको आप आई स्क्वायर लिखेंगे, तो इससे आपको d1 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। d1 की वैल्यू हमारी आएगी 0 प्लस माइनस आयोटा, जो कि कॉम्प्लेक्स रूट है, इसी के अकॉर्डिंग हम CF लिख सकते हैं। देयरफॉर CF यहां पर होगा केस थर्ड से Z की फॉर्म में C1 cos Z और प्लस C2 sin Z, ये हमारा CF इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हो जाएगा। अब फाइंड करते हैं PI। अगर PI की बात करें तो 1 अपॉन में d1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 cos Z, 4 को हम लेफ्ट में ले आएंगे,
ये होगा 1/d1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस जेड। ठीक है, मेथड सेकंड, d1 के स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर यानी कि -1 रखना है। -1 रखने पर -1 + 1 ये 0 वैल्यू देगा। तो रूल आपको ये कहता है z से बाहर मल्टीप्लाई और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, वहां पर x का यूज करते थे, x से मल्टीप्लाई नीचे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पर x का काम z कर रहा है तो इसलिए z से मल्टीप्लाई नीचे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये आपको मिलेगा 2z और 1/d1 का मतलब होगा कोस z का एक बार इंटीग्रेशन, और कोस जेड के अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो वो होगा साइन जेड। ठीक है, तो ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पीआई हो जाएगा। अब हम सीएफ और पीआई को ऐड कर देंगे, आंसर हमें मिलेगा। हेंस जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो y के बराबर होगा CF प्लस पीआई। ठीक है, दिस इंप्लाइज y की वैल्यू होगी CF की वैल्यू है हमारी C1 कोस जेड प्लस C2 साइन जेड, और पीआई की वैल्यू है 2z साइन जेड। ठीक है, अब इसको हम z को ना, z की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 2 से, जो कि log 1 + x थी। दिस इंप्लाइज y = C1 cos, z की वैल्यू है log 1 + x प्लस C2 sin, z की वैल्यू है log 1 + x प्लस 2z की वैल्यू है log 1 + x sin, z की वैल्यू है log 1 + x। तो इस तरीके से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से सॉल्व हो जाएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एग्जांपल है, सबसे पहले हम जो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को x की पावर 6 से डिवाइड करके लिखेंगे y डबल डैश प्लस 3x की पावर 5 अपॉन x की पावर 6, तो 3/x मिलेगा, पावर 5 कटने पर y डैश प्लस a स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, पहले से है x की पावर 6 डिवाइड में जाएगा तो x की पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, फिर आप पी क्यू आर निकाल सकते हैं। हेयर p की वैल्यू होगी 3/x, q की वैल्यू होगी a स्क्वायर अपॉन x की पावर 6, r की वैल्यू होगी 1/x की पावर 8। तो पी क्यू आर हम फाइंड कर लेंगे। पी क्यू आर फाइंड करने के लिए, फिर हमें इसमें फाइंड करना होता है Q1 को, लेट करना होता है, तो लेट करेंगे Q1 की वैल्यू। ठीक है, Q1 का फॉर्मूला होता है Q/dz/dx का होल स्क्वायर, और इसको हम लेट करते हैं Q के कांस्टेंट कोफिशिएंट से। 1/x की पावर 6 का कोफिशिएंट है a स्क्वायर, तो जो भी Q से आपको इस तरीके से कांस्टेंट कोफिशिएंट मिलेगा उसी को हमें मानना होता है Q1। तो Q1 को मैंने माना यहाँ पर a स्क्वायर से, तो ये Q1 की वैल्यू होगी। इसको अगर सिंप्लीफाई करें वैल्यू रखने पर, Q की वैल्यू हमारी है a स्क्वायर अपॉन x की पावर 6, और ये dz/dx का होल स्क्वायर, और इक्वल टू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और सिंप्लीफाई करके मिलेगा आपको dz/dx का होल स्क्वायर, इस तरफ आ जाएगा, इक्वल टू 1/x की पावर 6 होगा। और अगर स्क्वायर रूट ले तो इससे आपको dz/dx की वैल्यू मिलेगी, जो कि 1/x की पावर 3 होगी। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको d2z/dx स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, और इसका डिफरेंशिएशन करने पर आएगा x की पावर -3 ऊपर जाके उसका डिफरेंशिएशन जो होगा -3, और x की पावर -3 -1 यानी कि x की पावर 4 हो जाएगा। फिर करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होगा dz एक तरफ और x की टर्म एक तरफ, इसका इंटीग्रेशन आएगा इधर z और x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट की नीड नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट हमें ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन होगा, जिसको कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ z इक्वल टू एक्स की पावर -2 अपॉन -2, जिसको हम 1/-2x² भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये 3 वैल्यू आती है जिनको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे, और जिनका हम आगे P1 में, R1 में और सॉल्यूशन को फाइंड करने में यूज करेंगे। अब हमें P1 निकालना है। P1 का फॉर्मूला d2z/dx² प्लस p dz/dx, और डिवाइड में हमारा होता है dz/dx का होल स्क्वायर। यहाँ पर d2z/dx² की वैल्यू -3/x की पावर 4, डिवाइड में
डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 1/x की पावर 6 प्लस पी की वैल्यू है आपकी 3/x पी की वैल्यू है, और डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू है 1/x की पावर 3। ये भी आपका 3x की पावर 4 होगा और ये माइनस के 3x की पावर 4, तो दोनों कट जाएंगे और कटने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 0। इसका मतलब जो P1 की वैल्यू है वो 0 आएगी। ठीक है, Q1 की वैल्यू आपने लेट की है, Q1 की लेट की है आपने a स्क्वायर। अब बचा R1, R1 का लगाएंगे फॉर्मूला, R1 का फॉर्मूला होता है R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो R की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू हमारी है 1/x की पावर 8 और डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू है 1/x की पावर 6। इसको सॉल्व करके 1/x स्क्वायर आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी इक्वेशन 2 हमने बनाई है जहां पर आपकी z की वैल्यू निकली है, इस R1 को भी हमें x की फॉर्म में आया है लेकिन z में ही बदलना है, क्योंकि हमने x को z में बदलना है अकॉर्डिंग टू रूल। तो 1/x स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, 1/x स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस के 2z, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम 2 से। ये इसको z में बदलना होता है क्योंकि हमारा काम है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड लगाना। तो इस तरीके से P1 Q1 R1 को फाइंड करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कुछ बनेगी इस तरीके से। नाउ d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 dy अपॉन डी जेड प्लस Q1y इक्वल टू R1, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू हमारी है 0, dy अपॉन डी जेड, और प्लस Q1 की वैल्यू है हमारी, Q1 की वैल्यू है a स्क्वायर y और r की वैल्यू है माइनस के 2z, और दिस सिंप्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं d1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस a का स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस के 2z। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले चैप्टर वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, CFPI वाले मेथड से। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी d1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे d1 के स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस के a स्क्वायर, और अगर इसको सिंप्लीफाई हम कर ले तो d1 की वैल्यू आएगी i का स्क्वायर a का स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज d1 की हमारी वैल्यू आएगी 0 प्लस माइनस आई ए। तो कॉम्प्लेक्स रूट हमें मिलेगा, कॉम्प्लेक्स रूट अगर मिलता है तो CF हम लिख सकते हैं, देयरफॉर CF होगा आपका e की पावर 0z यानी कि 1 C1 cos az प्लस C2 sin az। अब हम इसमें निकालेंगे पीआई में जो 1/FD फंक्शन है वो है d1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इंटू में माइनस 2z, जिसको हम लिख सकते हैं -2 को बाहर लेंगे 1/d1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और इंटू z। ठीक है, और इसमें लगता है पीआई को फाइंड करने के लिए मेथड नंबर 3, एक्सपेंशन मेथड जिसको कहते हैं, जो कि पोलिनोमियल या x की पावर n में लगता है। ठीक है, एक्सपेंशन मेथड कहता है कि लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन, लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो a स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूंगा, तो इससे आपको मिलेगा 1/d1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड। ये ऊपर जाके हो जाएगा -2/a स्क्वायर, ये ऊपर जाके -1 पावर में कन्वर्ट होगा इंटू जेड। एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्सपेंशन का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस जेड की पावर -1 वाला, 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, अल्टरनेट टर्म जिसमें चलती है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। जेड का काम करेगा d1 का स्क्वायर अपॉन a। एक्सपेंशन कहां तक करना है, जहां तक वैल्यू मिले, डिफरेंशिएशन एक ही बार होगा, तो d1 तक ही आपको एक्सपेंशन करने की नीड है। ये हो जाएगा -2/a स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड प्लस जेड का स्क्वायर, लेकिन जेड के स्क्वायर की कोई नीड नहीं है क्योंकि जेड का एक ही बार डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अब जेड को अंदर ले आएंगे, माइनस के 2/a स्क्वायर, अंदर लाने पर मिलेगा आपको 1 से मल्टीप्लाई करके जेड, और d1 का स्क्वायर मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन जो कि 0 होगा, इसके बाद की सारी टर्म 0 हो जाएगी। इससे आपको मिला -2z/a स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली CFPI दोनों को हम ऐड कर देंगे, CF और PI दोनों को ऐड कर देंगे। देयरफॉर y जो है वो CF प्लस PI के बराबर होगा। CF की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर C1 cos az प्लस C2 sin az,
और पी आई की वैल्यू हमारी आई है माइनस के 2z अपॉन ए का स्क्वायर। तो जो z की वैल्यू हमने निकाली थी वो यहां पर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में z की वैल्यू है माइनस के 1/2x²। ये वैल्यू यहां पर पुट होगी लास्ट में, तो आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू c1 cos a, z की वैल्यू माइनस के 1/2x² प्लस c2 sin a, z की वैल्यू माइनस के 1/2x²। ये एंगल में है सारा कुछ, है ना। -2/a², तो कांस्टेंट, z की वैल्यू -1/2x²। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें तो c1 कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये सेम ही रहेगा, a/2x² आ जाएगा। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और साइन a/2x² आएगा। यहाँ पर 2 से 2 माइनस से माइनस कट के 1/a²x² आएगा। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड, जिसके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूँ लास्ट मेथड की, जो होगी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।